और अगर आप इसी तरीके से प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर से जुड़ी हर जानकारी चाहते हैं तो आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं, अपने नाम, सिटी और एग्जाम नेम के साथ, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। और ये पीडीएफ भी आपको आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको मिल जाएगी, इस पेपर की पीडीएफ, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। आप हमारे इसी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके हमसे नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। नोट्स के लिए कंप्लीट सेट है जो वो अवेलेबल है, 12 to 13 बुक का सेट है, जिसमें कि हर एक टॉपिक यहाँ पर कवर है एज पर द न्यू सिलेबस, और हर एक के लिए एक सेपरेट बुकलेट है, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो, सब आप पढ़ पाए आराम से। स्टडी पोर्टल एकेडमी आपको आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज या इंटरव्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 21, और ये है आपका जीएसए जनरल अवेयरनेस से। तो 2018 का एग्जाम है, तो 2018 के करंट अफेयर से ही क्वेश्चन पूछा गया था, और वो क्वेश्चन क्या है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स डिड सोनम वांगचुक रिसीव द रमन मैग्सेसे अवार्ड्स इन 2018। 2018 में जो हमारे सोनम वांगचुक है उनको एक अवार्ड मिला था, रमन मैग्सेसे अवार्ड, किस चीज के लिए मिला था वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, इनिशिएटिव टू हार्नेस वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ लद्दाखी यूथ। बी, इनिशिएटिव टू हार्नेस एग्रीकल्चर फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ लद्दाखी यूथ। सी, इनिशिएटिव टू हार्नेस क्रिएटिविटी इन एजुकेशन फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ लद्दाखी यूथ। डी है, इनिशिएटिव टू हार्नेस नेचर, क्लाइमेट, कल्चर एंड एजुकेशन क्रिएटिव फॉर कम्युनिटी प्रोग्रेस, या फिर एजुकेशन, या फिर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग। इन चारों में से किस काम के लिए उनको मिला था यहाँ पर, सोनम वांगचुक को जो है अवार्ड मिला था यहाँ पर। तो यहाँ पर हिंदी में अगर मैं बात करूं तो भी है, सोनम वांगचुक को 2018 में निम्नलिखित में से किस आधार पर रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। ए, लद्दाखी युवाओं को आर्थिक प्रगति के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रयोग करने की पहल। बी, लद्दाखी युवाओं का आर्थिक प्रगति के लिए कृषि का उपयोग करने की पहल। सी, लद्दाखी युवाओं की आर्थिक प्रगति के लिए शिक्षा में रचनात्मकता का प्रयोग करने के लिए, या फिर सामुदायिक प्रगति के लिए प्रकृति, संस्कृति और शिक्षा रचनात्मकता का उपयोग करने के लिए किस लिए मिला था। ऑप्शन में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं व्हाट विल बी द राइट आंसर। तो इन्हें ये मिला था ऑप्शन डी के लिए कि उन्होंने क्या किया था, नेचर, कल्चर एंड एजुकेशन में क्रिएटिविटी यूज करने के लिए उनको डी के लिए यहाँ पर अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट वी हैव मैच लिस्ट विद 1 with 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। आपको ये इससे मैच करनी है, करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन ए है आपका 1000 स्प्लेंडिड सन्स। बी है स्टेफन, यहाँ पर स्टेफन साइकिन है, हॉकिंग है, अर्नेस्ट हेमिंगवे है, वीएस नायपोल, खलील होसैनी है। और यहाँ पर है आपके पास 1000 स्प्लेंडिड सन्स, ए मिलियन विटिनीज नाउ, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम और ए फेयरवेल टू आर्म्स। क्या आपको करना है और एबीसीडी में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है, कौन किससे मैच करेगा। फटाफट से मैच कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि कौन सा ऑप्शन राइट है। फोर थ्री वन टू वाला होगा यहाँ पर, ठीक है, 4312 ये आपका मैच होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर है, ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 23, which of the following statement about the preamble of the Indian Constitution is not correct। जो हमारा संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसके बारे में कौन सा सेंटेंस है जो यहाँ पर सही नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए, प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 के तहत आप जो हमारी प्रस्तावना है उसको आप अमेंड कर सकते हो, उसमें आप कोई भी चेंजेस ला सकते हो। बी, द प्रियम्बल डिक्लेयर्स दैट डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज 26 जनवरी 1950। जो हमारी प्रस्तावना है संविधान की वो कहती है कि संविधान जिस दिन हमने अपनाया वो तारीख थी 26 जनवरी 1950। थर्ड है, द फॉलोइंग एडिशंस वर मेड टू प्रियम्बल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। हमने प्रियम्बल में जो भी एडिशंस किए थे हमारे संविधान में 42वें संशोधन के तहत, जो कि 1976 का एक्ट था, उसमें हमने 3 वर्ड जोड़े थे, इंटीग्रिटी, सेक्युलर और सोशलिस्ट। ऑप्शन डी कहता है
preamble of the constitution lays down the objective of constitution which forms the basic structure of constitution। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो हमें बताती है कि हमारे संविधान का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो आपको बताना है प्रीएम्बल से रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इसको अगर मैं हिंदी में आपको शो करूं तो लेट मी शो इट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन बी है, प्रस्तावना में घोषणा की गई थी कि संविधान को अंगीकार करने की तारीख 26 जनवरी 1950 है। ऑप्शन सी, संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावनाओं में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए थे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता इन शब्दों को जोड़ा गया। ऑप्शन डी है, संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को निर्धारित करती है जो संविधान की मूल संरचना बनाई गई है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन बेसिकली करेक्ट नहीं है संविधान के अकॉर्डिंग, वो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर विच इज नॉट करेक्ट। फटाफट से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही नहीं है। हमने जो संविधान को अपनाया था वो कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को। और ये जो तारीख है ये वो है जिस दिन हमने लागू किया था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, लेकिन अपनाया कब था, अडॉप्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। तो ये वाला बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है, जो प्रस्तावना के अकॉर्डिंग गलत है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा एज पर द क्वेश्चन। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट वेजिटेबल रिसर्च IIVR इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। इंडियन इंस्टीट्यूट वेजिटेबल रिसर्च कहां पर है? वाराणसी, दिल्ली, पुणे या फिर चेन्नई? वाराणसी, दिल्ली, पुणे या चेन्नई? इंडियन इंस्टीट्यूट वेजिटेबल रिसर्च हमारा कहां पर है? तो आसान सा क्वेश्चन है एंड वी हैव द राइट आंसर इज वाराणसी में हमारे पास ये ए। ठीक है, तो भारतीय संस्थान सब्जी अनुसंधान कहां पर है? वाराणसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following term is used to refer to increase in concentration of the toxicant at successive tropical levels in the aquatic food chain? A हमारा है यूट्रोफिकेशन, बी बायो मैग्निफिकेशन, सी कल्चरल यूट्रोफिकेशन या फिर डी बोथ ए एंड सी। विच ऑप्शन इज करेक्ट? इसी को अगर मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूं तो जस्ट गिव अ सेकंड। हिंदी में हमारे पास है निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग जलीय खाद्य श्रृंखला में लगातार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पर विषाक्त पदार्थों की एकाग्रता में वृद्धि को संदर्भित करने के लिए किया जाता है? ए यूट्रोफिकेशन, बी जैव आवर्धन, सी सांस्कृतिक यूट्रोफिकेशन और ए एंड सी दोनों है। विच इज द करेक्ट आंसर? किस शब्द का प्रयोग करेंगे हम जलीय खाद्य श्रृंखला में लगातार उष्णकटिबंधीय सत्रों पर विषाक्त पदार्थों की एकाग्रता में वृद्धि को संदर्भित करने के लिए? तो वी यूज इट जैव आवर्धन का हम यूज करते हैं। तो जी जैव आवर्धन ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट है, दैट इज योर बायो मैग्निफिकेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा विश्व कप 2018 के फाइनल कप मैच में निम्नलिखित में से कौन सी टीम हार गई थी? अभी का तो सबको याद होगा फीफा का कि किसने जीता था, अर्जेंटीना ने जीता जिसमें मेसी है। ठीक है, फीफा कप। तो अगर हम फीफा कप 2018 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम लॉस्ट इन द फाइनल मैच ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2018? कौन हार गई थी? इंग्लैंड, फ्रांस, ब्राजील, क्रोएशिया? इंग्लैंड, फ्रांस, ब्राजील, क्रोएशिया। तो फीफा वर्ल्ड कप 2018 की बात करें तो जो टीम हारी थी दैट इज क्रोएशिया। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव दी 27। What is the timeline planned for achieving the sustainable development goal? जो हमारा SDG goals है उसके लिए जो टाइम प्लानिंग है वो कितनी हमने प्लानिंग रखी है कि कब तक हम अपने SDG गोल को जो है अचीव कर लेंगे? What is the timeline? ऑप्शन ए 31 दिसंबर 2035, ऑप्शन बी 31 दिसंबर 2020, ऑप्शन सी 31 दिसंबर 2025 या फिर ऑप्शन डी 31 दिसंबर 2030। विच इज द राइट आंसर? कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है?
क्या टाइमलाइन लिखी गई है एसडीजी को अचीव करने के लिए? सतत विकास लक्ष्य एसडीजी को प्राप्त करने के लिए क्या समय सीमा की योजना बनाई गई है? तो हमारे एसडीजी जो गोल्स हैं फॉर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए हमारे पास एसडीजी 4 वी हैव फॉर द एजुकेशन, और यहाँ पर हमारे पास टारगेट है बाय द 2030। तो 2030 वी हैव हियर 31 दिसंबर 2030, ये हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट है। वेयर अमंग द फॉलोइंग वाज द हेलसिंकी समिट हेल्ड इन जुलाई 2018? जुलाई 2018 में हेलसिंकी समिट कहां पर हुई थी? रवांडा, फिनलैंड, जोहान्सबर्ग, उगांडा। रवांडा, फिनलैंड, जोहान्सबर्ग, उगांडा, विच इज द करेक्ट आंसर? 28 जुलाई 2018 में हेलसिंकी शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से कहां आयोजित किया गया था? रवांडा, फिनलैंड, जोहान्सबर्ग, युगांडा। तो इसको हमने आयोजित किया था कहां पर? ऑप्शन बी फिनलैंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, which of the following has recently launched a campaign called स्वच्छ संग्राम? सुचिता सागाराम और क्लियर सी, सुचित्वा सागाराम और क्लियर सी, ये कैंपेन किसने लॉन्च किया? फिशरीज मिनिस्ट्री ऑफ गुजरात ने, फिशरीज मिनिस्टर ऑफ केरला, फिशरीज मिनिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र, या फिर फिशरीज मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? विच इज द करेक्ट आंसर? यहाँ पर पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से किसने सुचित्वा सागरम यानी कि क्लियर सी के नाम से एक अभियान शुरू किया था 2018 में? तो किसने किया था? गुजरात का मत्स्य पालन मंत्रालय ने, केरल के मत्स्य पालन मंत्रालय ने, महाराष्ट्र के मत्स्य पालन मंत्रालय ने, या फिर तमिलनाडु ने? राइट ऑप्शन वी हैव दी ऑप्शन बी है, केरल के मत्स्य पालन मंत्रालय ने इसको जो है लॉन्च किया। नेक्स्ट वी हैव दी The duties of Dharma Maharashtras appointed by Ashoka are enumerated in the following edict. Rock Edict 5, Pillar Edict 7, Rock Edict 6, या फिर Rock Edict 12? कौन सा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है? अगर मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो जस्ट यहाँ पे क्या है करेक्ट ऑप्शन? आपको बताना है कि अशोका द्वारा नियुक्त जो धर्म महामात्रों हैं उसके कर्तव्य को निम्नलिखित आदेशों में गिना गया है। किस में गिना गया है? रोक एडिक्ट बी में, स्तंभ आदेश 7th में, रोक एडिक्ट 6 में, या फिर रोक एडिक्ट 12th में? विच इज द करेक्ट आंसर? वो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर हमारा रोक एडिक्ट बी भी है और स्तंभ आदेश जो हमारा पिलर एक्ट हमारा है 7th भी है। तो वी हैव द ऑप्शन ए एंड बी। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है, ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर।